शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो शेयर लेकर आया हूँ वक्रांगी का शेयर। अभी कुछ दिनों से चर्चित इसलिए कि ये शेयर में कुछ एक दो अच्छी खबर आई है कई दिनों के बाद, और इसी कारण ये शेयर एक महीने के अंदर कम से कम कह सकते हैं कि 16 रुपये चढ़ते चढ़ते आज ये 16 नहीं 20 रुपये चढ़ते चढ़ते ये शेयर आज देखिए कि 36 रुपये पर पहुँच गया है। 2 सितंबर को इसकी तो प्राइस थी 20-21 रुपये के आसपास प्राइस थी, आज 36 रुपये 40 पैसे। कितना शेयर चढ़ गया केवल एक दो खबर से। निवेशक ये भी नहीं देखते कि उस खबर का इम्पैक्ट क्या रहेगा, या खबर किस तरह से होगी, या खबर का भविष्य क्या रहेगा। केवल वक्रांगी की बात नहीं, शेयर मार्केट में ऐसी कई कंपनियां हैं कि जिनके जो स्टॉक में लोग तभी फंसते जब इसमें कुछ खबरें आती है। और ऐसी कंपनी में क्या होता है कि कई दिनों तक तो नेगेटिव खबरें चला करती है और अचानक बीच में से अच्छी खबर आ जाती है। और अच्छी खबर आते से लोग एकदम शेयर को खरीदना शुरू कर देते, क्योंकि यहीं पर सर्किट लगना शुरू हो जाते हैं और अपर सर्किट लगेंगे, शेयर 10-20% तक भागेगा। जैसे पीसी ज्वेलर का शेयर है, वहाँ पर कभी कभार अच्छी खबर आती है, वो भी शेयर भाग रहा है। वक्रांगी का शेयर, ये भी शेयर अब भागना शुरू हुआ है। इसके अलावा जी मीडिया का शेयर देख लीजिए। इसके अलावा जो अपने रिलायंस पावर है, रिलायंस इंफ्रा है, ये कुछ कंपनियाँ ऐसी बन चुकी मार्केट में, आइडिया वगैरह, कि जहाँ पर थोड़ी सी खबर आती है और शेयर लोग खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं और वहीं पर फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो खबरों पर मत जाइए। आप कंपनी का बिजनेस देखिए, कंपनी का फंडामेंटल देखिए, कंपनी का रेवेन्यू, अर्निंग, कितना कर्जा है, कंपनी चल रही है कि नहीं चल रही, मतलब सारी चीज़ देखिए। अगर आप खबरों पर शेयर खरीदेंगे तो खबर खत्म हुई और शेयर खत्म हुआ, ये समझ लीजिए। छोटी सी बात में बता रहा हूँ मैं। जब तक खबर चलेगी, खबर को कई तरह से घुमा फिरा कर सामने वापस लाया जाएगा, शेयर को भगाया जाएगा और एक लिमिट पे जाने के बाद शेयर को गिरा दिया जाता है। और इतने बुरी तरह गिराते हैं कि जो पहले की प्राइस से नीचे चले जाते हैं। रिकॉर्ड रहा है इनका, मैं कोई मन से बात नहीं कह रहा हूँ। ये जो वक्रांगी का शेयर है, आप देखिए 2014 में इसकी प्राइस होती थी 50 रुपये के आसपास। तब इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें आई और ये शेयर 4 साल के अंदर में 2018 में ये शेयर 555 का हो गया था। लेकिन 555 पर जाने के बाद में ऐसी बुरी खबरें आई और ऐसे मामले पर इनके मालिकों पर कि शेयर गिरते 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 10 रुपये 12 रुपये पर आ गया था। इतनी बुरी तरह से गिरा है शेयर। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि वापस इसमें कुछ अच्छी खबरें आ रही। खबर क्या है, दो खबरें हैं। एक तो इसके अंदर इन्होंने क्या कि स्टार हेल्थ के साथ टाइप किया हुआ है। ये स्टार हेल्थ जो प्रोडक्ट है, यानी जो कि बीमा वगैरह है, उनको बीमा को ये बेचेगी। अब जरा आप खबर की तरफ देखिए, खबर को आप थोड़ा विश्लेषण कीजिए कि अगर गांव-गांव में अगर स्टार हेल्थ की पॉलिसी बिकेगी, अभी भी बिक रहे सब जगह, इनके एजेंट है, कंपनी खुद के एजेंट है, लेकिन ये अब ये वक्रांगी बेचेगी। अब इससे ज़्यादा फायदा किसको होगा? ज़्यादा फायदा डेफिनेट है कि स्टार हेल्थ तक हो गया, उसका बिजनेस गाँव तो पहुँचेगा, उसको बिजनेस की पॉलिसी लगेगा, फायदा उनको होगा, इनको केवल कमीशन मिलेगा। लेकिन शेयर किसका भाग रहा है? स्टार हेल्थ तक शेयर नहीं भाग रहा किसका? वक्रांगी का शेयर। क्योंकि ये वक्रांगी में कई वर्षों से नेगेटिव खबरें चल रही थी, तो इसी को इन्होंने पॉजिटिव खबर बना के सामने लाए हैं। वरना असली फायदा तो उनको होगा जो स्टार हेल्थ तक होगा। दूसरी खबर इसके अंदर है कि जो कंपनी एक फंड राइज कर रही है, करीब सुनने में आ रहा है कि 3500 करोड़ रुपए का फंड ये जुटाएंगे, वो QIP जो इन्वेस्टर होते हैं। और इसके अंदर जो क्या वारंट इश्यूज के जरिए उठाएंगे, जिसके अंदर क्या होता है कि एक एग्रीमेंट के तहत कुछ पैसे देने वाले वगैरह इनसे इनको शेयर अलॉटमेंट होता है और उससे पैसे जुटाते हैं। जो मैंने आपको बता चुका कि वारंट इशू क्या होते हैं। पिछले आप जी मीडिया का मेरा वीडियो देख लेना, जी मीडिया वाला, उसमें मैंने बता रखा है। तो उसमें क्या करता है कि जो थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो कंपनी वगैरह के जो मालिक वगैरह क्या करते हैं कि जो QIP इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनको वारंट से इशू के जरिए शेयर अलॉट करते हो, लेकिन वो बहुत कम प्राइस, मतलब करंट प्राइस जो होती है उससे थोड़ा सा 10-20% ऊपर बेचते हैं वो उनको। 10-20% 30% ऊपर की प्राइस में देते करंट प्राइस से। और ये क्या कि 2 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का टाइम लेते हैं। उसमें क्या करते हैं कि शुरू में जो पैसा उनको देना होता है 25% पैसा देते हैं, बाद में धीरे धीरे पूरे 18 महीने में पैसा पूरा ले लेते हैं वो। लेकिन ये एक शर्त होती है उसके अंदर की, शर्त के अनुसार कि जो भी है वो एक्स्ट्रा पैसा देंगे। जो मान लो अगर 25 रुपये का शेयर है और इन्होंने 27 रुपये में दिया है उसको, तो इसके ऊपर जितना शेयर ऊपर चढ़ेगा ना, सारा फायदा उसी को होगा जिसने पैसा दिया है। लेकिन ये क्या कि जब सारे पैसे शेयर इनको कब मिलेंगे, 1.5 साल के अंदर मिलेंगे, तब तक सारा इनको पैसा चुकाना पड़ेगा जो भी शेयर खरीदेंगे। उसमें नुकसान नहीं होता, नुकसान उतना ही होगा जो 2 रुपये ज़्यादा दिए, 3 रुपये ज़्यादा दिए, वही नुकसान होता है जिसको देने वाले को। तो ये को होता है, एग्रीमेंट के तहत किया जाता है। अब इसमें क्या है कि आप इस चीज़ को समझिए कि जो अगर वारंट इशू जो शेयर जारी करके कंपनी पैसा उठा रही है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कंपनी कर्ज उठा रही है।
किसी से भी शेयर देकर या मकान गिरवी रखकर या सोना गिरवी रखकर, जैसे हम कर्ज उठाते हैं बैंकों से, इसको सोना दे दिया, मकान दे दिया, गाड़ी रख गिरवी रख दिया, पैसा उठाए, वैसे है कि शेयर देना, शेयर मतलब अपनी हिस्सेदारी देना, कंपनी में से हिस्सेदारी देना, और उनको क्या है कि और उनसे पैसा लेना, एक तरह से कंपनी कर्ज ले रही है, यानी कि उधार ले रही है, ये मान सकते हैं। कभी न कभी उनको चुकाना पड़ेगा पैसा ये। अगर शेयर के दाम गिर जाते हैं, यहाँ से अभी जो चलिए यहाँ से अगर शेयर के दाम गिर के वापस वो 15-16 रुपये पहुँच जाते हैं, तो कंपनी को मतलब क्या है इसके कि जो उनको पैसा ज़्यादा नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कंपनी को ज़्यादा नुकसान होगा इससे। और यह कंपनी पहले इसके ऊपर करीब करीब 300 करोड़ की देनदारी है, जिसके अंदर 12 करोड़ रुपये तो वो बैंकों के कर्जा चुकाना है, और इसके अलावा करीब करीब 120 करोड़ के आसपास दूसरी देनदारियाँ है, और इसी करके करीब 300 करोड़ की देनदारी इनको मतलब देना है मालिक को, 300 करोड़ के आसपास की उधारी बाकी है। तो कह सकते हैं कंपनी का कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रही इसके अंदर कि एक बार आपको पता भी होगा कि 2018-20 की बात है, 18-19 की बात है, तभी कंपनी के जो करीब 64 लोगों के ऊपर कार्रवाई की थी सेबी ने, और इनके ऊपर करीब 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी ठोका था। क्या होता है, इन्होंने मतलब कुछ शेयरों में हेरा फेरी की थी। हेरा फेरी मतलब क्या था, किसी भी कंपनी के शेयर को मतलब एकदम चढ़ाना और फिर बाद में बेच देना। शायद वो पीसी जेल कंपनी थी, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था इनका, कि अपने शेयरों को चढ़ाना, अपने शेयरों को गिराना, इस तरह से एक हेरा फेरी करना जो हुआ था। सेबी की नियम गिरत वहाँ पर इसी जो वकरांगी की लिमिटेड के कई कर्मचारी, करीब 64 कर्मचारी थे, देश भर में थे, उनके सबके ऊपर खाते पर रोक लगाई थी, इसकी ट्रेडिंग बंद कर दी गई थी, इनके ऊपर जुर्माना लगा था। इसके पहले भी इनको एक और मामला बना था, वो बता देता मैं कि जो आप खबरों पर जाते हैं, खबरों की चीज़ बता रहा हूँ कि जो खबरों में क्या था, एक बार इन्होंने बाईबैक 2018 में इन्होंने बाईबैक की घोषणा की थी कि हम बाईबैक करेंगे। बाद में कुछ दिनों बाद बाईबैक की घोषणा वापस ले, लेकिन नहीं करी क्योंकि बोर्ड ने उसको मंजूरी नहीं दी। इसके अलावा 1-2 और घटनाएं ऐसी इन्होंने करी थी कि कंपनी का कुछ ये जरूर है कि बिजनेस बढ़िया है, लेकिन केवल खबर के दम पर अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको नुकसान हो सकता है। खबरों पर मत जाइए, आप सच्चाई की तरफ जाइए। खबरें झूठी भी हो सकती है, खबरें बनावटी भी हो सकती है, खबरें घुमा फिरा कर भी हो सकती है। मैंने आपको बताया ना दोनों खबरों में क्या चीज़ होगी कि स्टार हेल्थ में तो फायदा होगा, और जो पैसा जुटाएंगे तो एक तरह से कर्ज, कंपनी कर्ज लाद रही है। हालांकि पिछले दिनों ये बात जरूर है कंपनी कर्ज कम किया, लेकिन वापस ये जो 500 शून्य मारा 500 करोड़ करीब करीब उठाएंगे, तो 500 करोड़ का कर्जा और लदेगा कंपनी को, ये भी कह सकते हैं एक तरह से। अब थोड़ा सा मैं डेटा बता दूँ। डेटा वैसे कोई खास नहीं है, कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा गिर चुका कह सके। अभी हालत में आप देखोगे, अगर हम इसका रेवेन्यू देखेंगे तो सितंबर का, मतलब आप पहले देखेंगे 4 क्वार्टर का देखेंगे क्वार्टरली रेवेन्यू, सितंबर 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2023 और जून 2023 का। तो सितंबर 2023 में इनको 51 करोड़ 54 लाख का रेवेन्यू आया था। खर्चा हुआ इनको 45 करोड़ 62 लाख का खर्चा हुआ था, और करीब करीब 42 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, मात्र 42 लाख रुपए, है ना। और दिसंबर 2023 में 51 करोड़ 56 लाख रुपए का रेवेन्यू आया था। खर्चा हुआ 45 करोड़ 33 लाख का, और नेट प्रॉफिट हुआ इनको 1 करोड़ 24 लाख का। मार्च 2024 में 53 करोड़ 89 लाख का रेवेन्यू आया था। 46 करोड़ 28 लाख रुपए खर्चा हुआ, और 2 करोड़ 19 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ। मार्च ठीक रहा। जून में देखे जो लेटेस्ट जून में 58 करोड़ 70 लाख का रेवेन्यू आया, 52 करोड़ 14 लाख रुपए खर्चा हुआ, और 2 करोड़ 23 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ। जून महीने में प्रॉफिट इनका अच्छा है। अगर हम साल का भी देख लेते हैं कि 21, 22, 23 और 24 4 साल का, तो 2021 में 314 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 286 करोड़ और 63 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था 2021 में। 2022 में 194 करोड़ का रेवेन्यू आया, 176 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और प्रॉफिट 0। 2023 में 197 करोड़ का रेवेन्यू आया, 189 करोड़ रुपये 79 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ 2023 में मात्र 1 करोड़ रुपये। और 2024 में इनको 213 करोड़ का रेवेन्यू आया, 186 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब आप खुद देख लीजिए कि पूरे साल भर में कंपनी 4 करोड़ कमा रही, कभी 1 करोड़ कमा रही, कभी 0। तो कंपनी की कह सकते हैं कि कोई खास स्थिति नहीं नज़र आती। ये कंपनी बोनस दे चुकी है अपने निवेशकों को। 2017 में 1 पर 1 शेयर का बोनस दिया था, और शेयर स्प्लिट भी हो चुका है, जो कि 2012 में स्प्लिट हुआ था। ये हर 10 शेयर को 1 शेयर में करे। कंपनी 1990 में बनी थी, और करीब 2004 के आसपास शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई है, और 2012 में इन्होंने शेयर को स्प्लिट कर दिया था। डिविडेंड कंपनी अच्छा देती है, हर साल कंपनी 5%, 10% का डिविडेंड दे रही है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने 2023 में VLE गवर्नेंस के नाम से एक दूसरी कंपनी बनाई थी, तो वो कंपनी चल रही है, उसका शेयर मार्केट में लिस्ट है।
अब यहाँ पर देखें तो टोटल आप देखिए जो शेयर पूंजी कंपनी के मालिक के पास कितनी शेयर पूंजी है, तो 106 करोड़ रुपये इनके पास शेयर पूंजी के रूप में रखे हैं। और भंडार यानी रिजर्व इनके पास है 56 करोड़ का। उधार देना है 12 करोड़, अन्य देनदारियाँ 126 करोड़, टोटल 300 करोड़ है। मैं आपको बता चुका भी 114 करोड़ की संपत्ति है। होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर के पास 41.93 करोड़ 93% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। एफ के पास है 2.93% की होल्डिंग है एफ के पास। डी के पास है 6.18% की होल्डिंग है। डी यहाँ पर सबसे बड़ी एक चीज़ बताता हूँ कि एल की होल्डिंग इसके अंदर अच्छी है, करीब कोई 6-6.25% होल्डिंग एल की इसके अंदर, ये जरूर ध्यान रखना। और इसके अंदर अदर्स की है 48.97% की, मतलब 49% वो पब्लिक की होल्डिंग इसके अंदर है। ठीक है, होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जिसका जो करंट प्राइस अभी जो चल रही है 36.40 रुपये। मार्केट कैप इसका बन गया है 3,786 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम देखा जाए तो एक साल का हाई देखेंगे 36 रुपये का रहा है, लो रहा है 16 रुपये का। मैं क्या था 16 रुपये से चल रहा है शेयर है। अगर लाइफ टाइम का भी देखेंगे तो 555 रुपये का इसका हाई रहा है, 500-600 रुपये का हाई रहा है, और लो रहा है करीब 8-9 रुपये का लो भी रहा है इसका, ये जरूर ध्यान रखना। स्टॉक पी इसका है 654 का, बहुत खतरनाक बनाता है इसको। 654 रुपये का स्टॉक पी है। और बुक वैल्यू इसकी 1.53, बहुत बेकार बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के मुकाबले ये शेयर अभी जो इसकी बुक वैल्यू है 1.5 रुपये के आसपास बुक वैल्यू, तो 1.5 रुपये के मुकाबले शेयर करीब 18 गुना महंगा आप खरीद रहे हैं, जरूर ध्यान रखना। आज की तारीख में 18 गुना बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अब क्या कि जैसे वक्रांगी है, पीसी ज्वेलर है, या जी मीडिया है, या इसके अलावा जो रिलायंस कम्युनिकेशन है कंपनी, और कॉम वाली, तमाम ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो कि क्या मार्केट में इसके अंदर इसी के खबरों के नेगेटिव खबरें बहुत ज़्यादा आती है इनमें, लगातार एक के बाद एक नेगेटिव खबरें का। ये तो कर 4-4, 5-5 साल हो चुके हैं इन कंपनियों में। कभी कंपनी में अच्छी खबरें आती नहीं, और कभी कभार अगर अच्छी खबर आ जाती है तो वहाँ ये शेयर भागना शुरू हो जाते हैं। और भागते भी ऐसे है कि करीब 100%, 200% तक भाग जाते हैं। लेकिन फिर बाद में क्या प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, और वहीं से मतलब शेयर गिरना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये होता है कि शेयर यहाँ पर प्रॉफिटर गेम होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं आप, कि ये अपने शेयर को सस्ते में खरीद लेंगे, 15-16 रुपये में खरीद लेंगे, बाद में 30-40 रुपये तक जाके बेच के वापस निकल लेंगे, और फिर आप लोग उस शेयर को संभालते रहते हैं। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक लालच ऐसी चीज़ होती है शेयर मार्केट में, ऐसा लगता है या शेयर भाग रहा हो, और ले लो, और ले लो, और ले लो। वहाँ पर क्या होता है कि कब आप ट्रैप हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पैसा सारा फंस चुका है। बहुत मामले चले ऐसी कंपनियों के ऊपर, और मामले ख़त्म भी नहीं हुए अभी तक, ये कह सकते हैं। एक के बाद एक मामले चल रहे हैं। चाहे वो पीसी ज्वेलर का शेयर आपको जरूर लग रहा होगा वो तो 200 की तरफ जा रहा है, हो सकता है 400-500 भी चले जाए। दूसरी कंपनी के शेयर भी भाग रहे हैं। थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें, ये दोस्तों।